लड़की की मोहब्बत में लड़की से धोखा खाने के बाद नशे पे लग गए और नशा करने के बाद सिंगर बन गए। हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। जब शादी तक बात आई तो उसने बोला मैं घर जाके बात करूंगी। उसके बाद वो वापस गई, वो आज तक वापस नहीं आई। क्या आप नशे पे लग गए? हाँ, बस वो कहते हैं ना कि एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और अंदर दिल से टूट जाता है। फिर कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो कि नशा वगैरह करते थे, उनके पास बैठता था। जिस सॉन्ग की वजह से आप इतना वायरल हो गए हैं वो हमारी नाज़रीन को तो सुनाए। मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। ज़ुहैब, आप गाना गाते गाते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये क्या बात है? आप तो कह रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत भूल चुका हूँ। लेकिन वो उसके बारे में नहीं भी सोचना चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी याद तो आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, हमारे साथ आज ज़ुहैब सागर मौजूद हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे पहले ही बहुत जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, वायरल हो चुके हैं। लड़की की मोहब्बत में लड़की से धोखा खाने के बाद नशे पे लग गए और नशा करने के बाद सिंगर बन गए। आज इस मुकाम पर खड़े हैं, क्या कहानी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह से आप जो है वो लड़की की मोहब्बत में हार गए, क्या कहानी है इसकी? कहानी यही है, ये तो खैर मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं बता चुका हूँ। जो मतलब मोहब्बत में धोखा मिला, उसके बाद नशा वगैरह करने लग गया। खैर वो पुरानी बात हो चुकी है, वो तो मैं छोड़ चुका हूँ कब का। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक जिसको कहते हैं ना एक सक्सेसफुल सिंगर, वो मैं हूँ इंशाल्लाह ताला। अब तो बाकी लोग मुझे सुनते हैं, तो उनकी वजह से आज हूँ जो भी हूँ मैं। अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पर पहुँचाया, उन सब की दुआओं, माँ बाप की दुआओं की वजह से आज हूँ मैं। नहीं ज़ुहैब, सबसे पहले तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये बताएं ना कि आखिर कहानी क्या थी, लड़की के साथ किस तरह मिले, किस तरह बात हुई और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो धोखा दे के चली? लड़की से मिलने की बात यह है कि हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे एज आ कुलीग्स जॉब करते थे, वहाँ पे बातचीत हुई, फिर मोहब्बत हुई, ठीक है। उसके बाद बात शादी तक आई, ठीक है। जब शादी तक बात आई तो उसने बोला मैं घर जाके बात करूँगी। फिर वो घर गई है, घर से वापस आई है। उसने बोला कि घर वाले नहीं मानते। अच्छा, मतलब उसके अब्बा ही नहीं माने? हाँ जी, अब्बा ही नहीं माने। अब्बा से ज़्यादा भाई नहीं माने ना, ठीक है। तो 2-3 दिन फिर इधर उसने मतलब ड्यूटी कंटिन्यू की है। उसके बाद वो वापस गई, वो आज तक वापस नहीं आई। आज तक आपको वो मिली ही नहीं, नज़र ही नहीं आई? शादी तो नहीं होगी उसकी? आज तक मुझे वो वापस नज़र नहीं आई, ठीक है। तो खैर बस यही कहानी है आगे। अच्छा ज़ुहैब, आप इतना पागल हो गए थे उसके पीछे कि आप नशे पे ही लग गए? हाँ, बस वो कहते हैं ना कि एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और अंदर दिल से टूट जाता है। तो अपनी तो समझ नहीं रहती, होश नहीं रहती। फिर कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो कि नशा वगैरह करते थे, उनके पास बैठता था। तो फिर वो जिसको कहते हैं ना कि एक इंसान जब ऐसी महफिल में बैठता है तो वो थोड़ा सा वैसा उसकी जो है ना महक आने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, दोस्तों की जो सोहबत है वो रंग पकड़ती है। दोस्त जैसे हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। लेकिन नशे पे लग गए, फिर उसके बाद दिल टूट गया और फिर जो है वो सिंगिंग की तरफ किस तरह है? सिंगिंग की तरफ इस तरह है कि वैसे मैं गाना तो पहले से ही गा लेता हूँ। मतलब दोस्तों में बैठ के दोस्तों को भी सुना लेता था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, इस तरह से। मतलब मैं जो होते थे हमारे इवेंट्स जो भी होते थे, वहाँ पे मुझे वो वैसे अपनी तरफ से कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप हमें सुनाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं स्कूल में तिलावत कुरान पाक भी किया करता था और नात भी पढ़ता था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते गए तो फिर गाने की तरफ आया। तो ये एक ऐसे ही रैंडमली हम बैठे हुए थे, दो जो नशेई जिसको दोस्त कहते हैं ना, वो बैठे थे, नशा कर रहे थे। तो वैसे ही आप जैसी एक एंकर आई थी, तो वो जब नशे में था तो अपनी मौज में था तो गा रहा था। मतलब जहाज़ उड़ा रहे थे? जहाज़ उड़ा रहा था, साथ गा रहा था। तो ऐसे ही उसने एकदम से आगे उन्होंने माइक आगे कर दिया। तो फिर मैंने आंखें बंद थी तो बस मैं लगा हुआ था क्या लगे हुए थे? गाने को। तो बस वो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मुझसे मेरी कहानी जो भी मेरे मामला थे ज़िंदगी के वो पूछे, वो उन्होंने चलाया। वो दुनिया ने बहुत ज़्यादा पसंद किया मुझे रातों रात। मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे इतने लोग पसंद करने लग जाएंगे। उसके बाद फिर मोटिवेशन करने के लिए मुझे ये रिजवान साहब मिले। इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपका गाना करता हूँ, आपकी आवाज़ अच्छी है। इन्होंने मेरा सॉन्ग 2 सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए। फिर केबी प्रोडक्शन वाले हैं, उन्होंने मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया।
जो कि फ़ौरन उन्होंने उसी वक्त रिलीज़ किया, जो कि 300-400 मिलियन पे गया टिकटॉक पे, और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फेसबुक पे तो मुझे पता ही नहीं है कौन कौन से लोगों ने सुना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ट्रेंडिंग सॉन्ग था मेरा वो। तो उसके बाद मतलब मैं प्रोफेशनली जो है ना सिंगिंग की तरफ आया। बिल्कुल ज़ुहैब, आपसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन ये हमें बताएं कि दिल टूट गया, और दिल टूटने की वजह से जो है वो कामयाबी मिली है आपको, तो कामयाबी के लिए दिल टूटना ज़रूरी होता है? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो है ना वो टाइम फिक्स था मेरा शायद अल्लाह की तरफ से कि ऐसा मेरे साथ होना है। लेकिन दिल तो मेरा 3 साल पहले का टूट गया था ना, ये आप नहीं कह सकती कि दिल टूटा और आप फेमस हो गए। ऐसे नहीं, आपको एक वो तो आई ना कि मैंने जो अब कुछ करके ही दिखाना है, उस लड़की को कुछ बन के ही दिखाना है। नहीं, देखें वो बात ये है कि 3 साल पहले दिल टूटा, तो गाना तो मैं 3 साल पहले ही नशा करते करते गा रहा होता था, तो किसी ने नहीं सुना। ये कह लें कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मतलब वो मेरा टाइम फिक्स था कि मेरी ज़िंदगी का जो है ना वो चेंज मिलने वाला था। तो वो समझे अल्लाह ताला की मेहरबानी और लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे बनाया, बिठाया, मुझे सुनते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट अब शादी का क्या प्लान है? कोई लड़की और पसंद करेगी? अब तो लड़कियां पसंद करती होंगी। देखें बात ये है, लड़की पसंद करने की बात ये है कि मुझे ना अब डर लगता है। अच्छा, हाँ, अभी हंसी से तो नहीं लग रहा? नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि ना ये जो खूबसूरत चेहरे होते हैं ना, इनके पीछे कोई और चेहरे होते हैं। ठीक है, जैसे माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं, अब मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है। ठीक है, ये तो अपने दिल की बात होती है ना, तो इसलिए मुझे अब जो है ना अभी फ़िलहाल तकरीबन 4-5 साल शादी नहीं करनी। जी नाज़रीन, अब ज़ुहैब से सॉन्ग सुन लेते हैं, जिस सॉन्ग की वजह से आप इतना वायरल हो गए हैं, वो हमारी नाज़रीन को तो सुनाए। जी, वो सॉन्ग कुमार सानू का सॉन्ग था, वो मैंने वहाँ पे सुनाया था, जो लोगों ने पसंद किया था वही आपको अभी सुनाता हूँ। हो 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 जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाने जिस तरह से आपको फेम मिलना शुरू हुआ, तो आपने नशे जो हैं वो छोड़े कि नहीं छोड़े? जी, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में वादा किया था लोगों से कि अगर मुझे लोग पसंद करेंगे, मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मैं नशा छोड़ दूंगा। तो लोगों ने मेरी सोच से 1000 गुना ज़्यादा मुझे पसंद किया, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने नशा बिल्कुल छोड़ दिया, और आज मैं नशे से बिल्कुल बरी उज़्मा हूँ। मैं नशे को हाथ भी नहीं लगाता, बल्कि जो नशा करते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ, भाई इसको छोड़ दो, बुरी चीज़ है। अच्छा, जिस तरह आपने इतने दर्द के साथ गाना गाया, इतनी दर्द भरी आवाज़ थी आपकी, उस लड़की की आज भी आपको याद आती है? देखें, याद तो याद होती है, जिस इंसान को इंसान दिल से चाहता हो ना, दिल से मोहब्बत और बेइंतहा मोहब्बत की हो, तो उसको कभी भूल नहीं सकता इंसान। तो बस जब वो सिचुएशन दोबारा आती है, कोई मुझसे पूछता है उसके बारे में, तो वो जिसको कहते हैं ना कि जो
ज़ख़म होते हैं वो दोबारा हरे होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर दोबारा दिल में जो है ना वो याद ज़रूर उसकी आती है, तो उसकी वजह से फिर आवाज़ में वो दर्द जो है ना वो ज़रूर आ जाता है। बिल्कुल, वो तो आपकी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा है। तो एक और गाना सुनते हैं जो इनका खुद का गाना है। तो जी, मैं आपको अपना गाना सुनाता हूँ जो मेरे मतलब वायरल होने के बाद जो गाना मेरा रिलीज़ हुआ था, वो भी लोगों ने बेइंतहा पसंद किया था, तो वो मैं गाना आपको सुनाता हूँ। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। ज़ुहैब, आप गाना गाते गाते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये क्या बात है? आप तो कह रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत भूल चुका हूँ, आप किसी लड़की का नहीं सोचना? मैंने किसी और लड़की के बारे में बोला है कि नहीं सोचना। अच्छा, उसके बारे में सोचना है अभी? लेकिन वो उसके बारे में नहीं भी सोचना चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी याद तो आ जाती है ना। नहीं, इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है? इतने साल गुजर गए, अब तो भूल जाए उसे। देखें, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना उसको इंसान भूल नहीं सकता, और मोहब्बत इंसान को एक दफ़ा ही होती है, बाद में तो दिल लगी होती है, वो जितनी मर्ज़ी इंसान कर ले। तो आपने दिल भी नहीं लगाया किसी से? नहीं, कभी भी नहीं। अब तो दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को, तो बंदा क्या करे किसी लड़की से बात करने को। अच्छा, आखिरी बात हमें ये बताएं कि ऐसी क्या खूबी थी उसकी जो अब तक नहीं मैं भूल पा रही? उसमें खूबी ये थी कि वो बहुत सादा थी और बहुत अच्छी थी। ठीक है, जब तक मेरे साथ थी वो उसकी सोच और मतलब जिसको कहते हैं ना सीरत, वो बहुत अच्छी मुझे लगती थी। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि उसने धोखा दिया है? मुझे तो अभी तक भी नहीं लगता कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन एन सिचुएशन डिपेंडेंट कि ऐसा हो भी सकता है, या मे भी उसकी कोई मजबूरी हो। अच्छा, आपको वायरल होने के बाद जब आप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुए, लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया, तो कहीं से उसने रब्ता करने की कोशिश नहीं की? कोई मैसेज वगैरह आया हो, कोई कॉल आई हो? देखें, उसकी तो कॉल मुझे नहीं आई थी, लेकिन जो उसकी कज़न थी ना, उसने मुझे कॉल की थी कि आपका गाना मतलब हमने सुना है, तो इतना वायरल हमारे पूरे इधर उकाड़ा सिटी में आपकी धूम मची हुई है। वो ना मेरे मुंह से निकल गया कि वो उकाड़ा सिटी की थी ना। हाँ तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी मेहरबानी, अगर आपने सुन लिया तो उसने भी सुनी। उसने कहा कि मुझसे पहले उसने सुना है, तो मुझे उसने आपका शेयर किया। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वो भी खुश खुश रहें, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। क्या बताओ, उसके दिल में भी आप अभी तक हो? ये अब कह नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद ना हमारी कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना कभी मुलाकात। कभी होता है ना बंदा रैंडमली कहीं जा रहा हो तो बंदा देख ले, ऐसा भी कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं 3 शो उकाड़ा में कर चुका हूँ, तो मुझे वहाँ भी नज़र नहीं आई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपके टाइम का,
और नाज़रीन, आपकी मुलाकात हमने ज़ुहैब सागर से करवाई, जो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हुए कि मोहब्बत में हारे, नशे पे लग गए और आज जो है वो इतने बड़े मुकाम पर खड़े हैं कि आज दुनिया जो है इनका नाम याद रखती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।